है दोस्तों, आज आप लोग का आधुनिक भारत का प्रमुख युद्ध स्टार्ट होने जा रहा है। याद रखिएगा, आधुनिक भारत का जितना भी आपका युद्ध हुआ है, खास करके आपका मुगल, उत्तर मुगल काल और मराठा और प्लस कर्नाटक, जो भी युद्ध हुआ है, चाहे वो आपका कर्नाटक युद्ध हुआ, चाहे मैसूर युद्ध हुआ, चाहे आपका सिख युद्ध हुआ, चाहे आपका अफगान युद्ध हुआ, ये सब आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक वीडियो में आपको जो है पूरा युद्ध बता दिया गया है। जो भी आपका मैसूर युद्ध ट्रिक के द्वारा, जो कि 14 मिनट का है, वो आप जाके देख सकते हैं। बाकी एक्स्ट्रा जो भी युद्ध है, ये सब जो है एग्ज़ाम में, बहुत सारा एग्ज़ाम में आपको पूछा गया है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा और इसको जो है बार बार इसको पढ़िएगा ताकि आपको याद होए। दूसरी बात है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको जो है ट्रिक के माध्यम से याद करें, वरना इसको बार बार रिपीट करके इसको याद कर लेंगे। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत का प्रमुख युद्ध। पहला है आपका जजुआ का युद्ध। जुआ का युद्ध। जजुआ का युद्ध जो हुआ था, ये आपका 18 जून 1707 को हुआ था। ये आपका किसके किसके बीच हुआ था? तो मुअज्जम और आजम के बीच। मुअज्जम और आजम के बीच विजेता जो है आपका मुअज्जम था, मतलब इसमें जीता कौन? मुअज्जम। मुअज्जम जो है ये किसका निकनेम था? याद रखिए, बहादुर शाह प्रथम का। मुअज्जम किसका निकनेम था? बहादुर शाह प्रथम था। आपका दूसरा है खेरा का युद्ध। खेरा का युद्ध जो है, याद रखिएगा, अब जो है 1707 तो पूछता ही है, लेकिन अब आपका डेट भी पूछता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि खेरा का युद्ध जो है 12 अक्टूबर 1707 को साहू और ताराबाई के बीच हुआ था। और इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि इसमें जीता जो है आपका साहू था। खेरा का युद्ध स्पेशल मराठा साम्राज्य में साहू और ताराबाई के बीच हुआ था, जिसमें जीत जो है साहू का हुआ था। याद रखिएगा ट्रिक करने का कि तारा 12 तो 12 अक्टूबर, ठीक है। 1707 तो हर किसी को याद होता है, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 को ही हुआ था। चलिए ये है आपका तीसरा, क्या है? अमझेरा का युद्ध। अमझेरा का युद्ध आपको 29 नवंबर 1728 ईस्वी को हुआ था, मराठा और गिरधर बहादुर के बीच। याद रखिएगा, गिरधर बहादुर जो है मालवा का मुगल गवर्नर था। गिरधर बहादुर क्या था? मालवा का मुगल गवर्नर था। और इसमें जीत जो है, याद रखिएगा, 1728 में मराठा का हुआ था। जीत जो है आपका मराठा का हुआ था। दूसरा है आपका सुकरखेरा का युद्ध। याद रखिएगा, सुकरखेरा का, शुक्र करो कि बार बार बच गया, मतलब 11 अक्टूबर, एक बार 1724 तो आपको याद रहेगा सुकरखेरा का, लेकिन कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर। और ये जो हुआ था, ये आपका निज़ामुल मुल्क और मुबारिज़ खां के बीच। मुबारिज़ खां, याद रखिएगा, मुगल बादशाह था, और इसमें जीत जो है आपका निज़ामुल मुल्क का हुआ था। किसका हुआ था? निज़ामुल मुल्क। सुकरखेरा का युद्ध निज़ामुल मुल्क और मुबारिज़ खां के बीच हुआ, मुबारिज़ खां के बीच, जिसमें जीत आपका निज़ामुल मुल्क का हुआ था। पालखेरा का युद्ध। पालखेरा का 28 फरवरी 1728। याद रखिएगा, 28 फरवरी 17। पालखेरा का युद्ध 28 फरवरी, मतलब सबसे लास्ट हुआ था, जो कि 1728 को हुआ था। इसमें बाजीराव और प्रथम और निजाम के बीच हुआ था। याद रखिएगा, जीत हमेशा बाजीराव प्रथम का होता है, तो पालखेरा के युद्ध में भी जीत हमेशा बाजीराव प्रथम का ही होगा। आपको बता देते हैं कि टोटल 40 युद्ध हुआ था बाजीराव का, जिसमें से बाजीराव प्रथम जो है हर बार जीता था। भोपाल का युद्ध जो है 24 दिसंबर 1737 को हुआ था। 24 दिसंबर, याद रखिएगा, भोपाल का युद्ध 24 दिसंबर 1737 में, जिसमें बाजीराव प्रथम और निजाम के बीच हुआ था, जिसमें जीत आपका बाजीराव प्रथम का हुआ था। करनाल का युद्ध, याद रखिएगा, करनाल आपको 3 बताए थे। एक था आपका करनाल का युद्ध, दूसरा आपका 1749 में था, जिसको हम लोग अंबर का युद्ध बोलते हैं या अंबुर का युद्ध बोल सकते हैं। और एक आपका, याद रखिए, एक आपको बेदरा का युद्ध बताए थे, जिसमें हर 10 साल बाद हुआ था। जैसे कि आप करनाल का युद्ध देखें तो करनाल का युद्ध आपको 1739, फिर 10 साल बाद देखिए 1749। अंबुर का युद्ध 1749, फिर 10 साल बाद 1759 आपका बेदरा का युद्ध हुआ था। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, जो आपको बताए थे कि हाँ, ये आपका एग्जाम में पूछ सकता है। ये तीनों एक साथ याद रखिएगा, करनाल का युद्ध, अंबुर का युद्ध और बेदरा का युद्ध। चलिए अब देखते हैं कि डेट। करनाल का युद्ध जो है आपका 24 फरवरी 1739 को हुआ था। नादिर शाह और मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के बीच हुआ था, जिसमें जीत जो है आपका नादिर शाह का होगा, मोहम्मद शाह रंगीला का नहीं होगा। देख लीजिए, नादिर शाह जीता था। अब जो है आपका यहाँ गिरिया का युद्ध है। गिरिया का युद्ध 26 अप्रैल 1740 को हुआ था, सरफराज खां और अलीवर्दी खां के बीच। इसमें जो जीत आपका हुआ, ये आपका अलीवर्दी खां का हुआ था। याद रखिएगा, गिरिया का तो युद्ध टोटल 2 हुआ था। एक आपका 26 अप्रैल 1740 को, फिर कुछ साल बाद आपका 2 अगस्त 1763 को, जिसमें मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था गिरिया का युद्ध। तो अक्सर लोग जो है एक युद्ध याद रखते हैं,
26 अप्रैल 1740। लेकिन आपको याद रखना है 2 अगस्त 1763 को भी हुआ था सरफराज और अलीवर्दी खां के बीच, जिसमें जीत जो है याद रखिएगा अलीवर्दी का हुआ था। ये आपका इंपॉर्टेंट है। पिरिया का युद्ध, मणिपुर का युद्ध, मणिपुर का युद्ध जो है 11 मार्च 1748 को हुआ था। याद रखिएगा ये नया 1795 में भी एक मणिपुर का युद्ध हुआ था, लेकिन ये दूसरा ये जो है वर्तमान 1895 में, जो कि फिलहाल कुछ साल पहले हुआ था। मतलब समझ लीजिए कि 1748 पहले हुआ था 11 मार्च जो मणिपुर का युद्ध, जिसमें अहमद शाह अब्दाली और शाहजहाँ को है अहमद शाह के बीच, और इसमें अहमद शाह अब्दाली हार गए और अहमद शाह जो है मुगल शाहजहाँ था ये आपका जीत गया। याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अब जो है दूसरा आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध। एक तो प्रथम कर्नाटक युद्ध है, एक आपका द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ये आपका तृतीय कर्नाटक युद्ध। ये तीनों आपका फ्रांस और अंग्रेज के बीच हुआ था। ये भी फ्रांस और अंग्रेज ही समझिए, और ये भी फ्रांस और अंग्रेज के बीच। लेकिन प्रथम कर्नाटक युद्ध का डेट पूछता है तो आपको याद रखिए 1746 से 1749। द्वितीय कर्नाटक युद्ध आप याद रखिए 1749 से 1754, और तृतीय कर्नाटक युद्ध 1757 से 1763। और इसमें याद रखिएगा प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांस जीता, द्वितीय में भी फ्रांस जीता, लेकिन तीसरा में आपका अंग्रेज जीता था। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। द्वितीय में आपका अंग्रेज जीता था और तीसरा में भी आपका अंग्रेज जीता था। सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है ये आपका याद रखिएगा एक्स पापे संधि, आप याद रखिए एक्स पापे, एक्स लापा की संधि, पा से पौंडीचेरी की संधि, पे से पेरिस की संधि। ये आपको संधि जब पढ़ाए थे तो आपको याद कराए थे। एक्स पापे, एक्स ये प्रथम कर्नाटक युद्ध में एक्स लापा की संधि हुई थी, द्वितीय कर्नाटक में पाप से पौंडीचेरी की संधि हुई थी, और तृतीय कर्नाटक युद्ध में आपका पेरिस की संधि हुई थी। तो ये तीनों आपको पूछ सकता है, लेकिन फिलहाल हम लोग युद्ध पढ़ रहे हैं तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। 1746 से 48 प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। सेंट थॉमस की युद्ध इसी के अंदर आया था प्रथम कर्नाटक युद्ध में, जिसमें 4 नवंबर 1747 को हुआ था फ्रांसीसी और अनवरुद्दीन के बीच। 46 से 48 के बीच चला है प्रथम कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जस्ट 48 की खत्म हुआ, फिर 49 से स्टार्ट हो गया, 49 से 54 के बीच फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच हुआ था, और जस्ट 3 साल बैक रुक के फिर तृतीय कर्नाटक युद्ध स्टार्ट हुआ, मतलब 1757 से 1763, जिसमें फ्रांस और अंग्रेज के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज जीता। याद रखिएगा प्रथम कर्नाटक युद्ध फ्रांस जीता, बाकी 2 जो है आपका अंग्रेज जीता था। मेन मकसद है आपको ये डेट याद रखना। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54, तृतीय कर्नाटक युद्ध 1757 से 1763। चलिए ये आपका अंबोर का युद्ध, आपको बार बार रिपीट करते हैं। करनाल का युद्ध, अंबोर का युद्ध, और एक आपका यहाँ पे बेदरा का युद्ध। तो करनाल का युद्ध आपका कब हुआ था? 1739, अंबोर का युद्ध 1749, और बेदरा का युद्ध आपका 1759। तो देखिए कहीं ना कहीं एक रिदम मैच कर रहा है। एक 39 है, फिर 10 साल बाद 49 है, फिर 10 साल बाद 59 है। पहले को है करनाल, फिर आपका अंबोर का युद्ध, फिर बो से बेदरा का युद्ध। ठीक है, चलिए अब आपका अंबोर का युद्ध कब हुआ था, या अंबर बोलिए या अंबोर बोलिए, कहीं कहीं अंबोर भी लिखा रहता है। तो 3 अगस्त 1749 को हुआ था अंबोर का युद्ध, चांदा साहब और अनवरुद्दीन के बीच। चांदा साहब और अनवरुद्दीन के बीच, जिसमें चांदा साहब की जीत हुई थी। याद रखिए अंबोर का युद्ध 1749 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 अगस्त ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओ को हम 3 से डिनोट करते हैं, ये 3 अगस्त लिखाया जाएगा। अब जो है आपका क्या हुआ, मनिहारी का युद्ध। मनिहारी जो है 10 अक्टूबर 1756 को हुआ था। मनी जो है अब तक 56 लोग को मार के मनी लिए हैं। ठीक से याद रखिएगा। एक फिल्म है आपका अब तक 56, जो कि आपका नाना पाटेकर का है। तो याद रखिएगा ये पैसा का खेल में आपको अब तक 56 टोटल मार चुके हैं नाना पाटेकर फिल्म में। तो मनिहारी 10 अक्टूबर 1756 में सिराजुद्दौला और शौकत गंज के बीच हुआ था। याद रखिए सिराजुद्दौला, ना ही सुजाउद्दौला नहीं, ये सिराजुद्दौला है। ये आपका बंगाल का नवाब था, ये आपका इंपॉर्टेंट है। एवं शौकतगंज, और जीत याद रखिएगा आपका सिराजुद्दौला का हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध आपका इंपॉर्टेंट है। एक प्लासी का युद्ध है और आपका बक्सर का युद्ध है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, रिपीट कर लीजिए, बार बार इसको याद रखिएगा। 23 जून याद रखिए। प्लासी याद रखिए प्लासी। और बक्सर जो है 22 से 23 अक्टूबर, या तो कहीं कहीं 22 अक्टूबर लिखा था, कहीं कहीं 23 अक्टूबर लिखा रहता है। तो बक्सर का युद्ध आपका 1764 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, और प्लासी का युद्ध आपका 23 जून 1757।
प्लासी का युद्ध जो है आपका सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच हुआ था। अंग्रेज का नेतृत्व क्लाइव कर रहा था। याद रखिए, सिराजुद्दौला फिर से रिपीट करना है, बंगाल का नवाब था। ठीक है, चलिए अब आपका क्या है, बेदरा का युद्ध। एक सेकेंड, आपका क्या है, बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध आपको बार बार रिपीट करते हैं। एक आपका करनाल का युद्ध 1739, अंबूर का युद्ध, सॉरी हाँ, करनाल का युद्ध 1739, अंबूर का युद्ध 1749 और फिर 1759 आपका क्या है, बेदरा का युद्ध। तो आप देखिए यहाँ पे 1759 बेदरा का युद्ध है। 25 जून 1759 को अंग्रेज और डच के बीच हुआ। और याद रखें, इसमें हार डच का हुआ और जीता अंग्रेज। कौन जीता, अंग्रेज। तो यहाँ पे आपका अंग्रेज लिखा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वांडीवाश का युद्ध जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है पूरी तरह से आपका फ्रांसीसी जो है आपका यहाँ से फ्रांसीसी के ले ली 1760 के हुआ था 22 जनवरी, जिसमें जो है फ्रांसीसी पूरी तरह हार गया था और अंग्रेज आपका जीता था। ये आपका इंपॉर्टेंट है। अंग्रेज में जो हेड था आपका एयरकोट था, फ्रांसीसी में जो है लैली था। कब हुआ था ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 22 जनवरी 1760। 22 जनवरी 1760 वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760। अब आपका है पानीपत का तीसरा युद्ध। याद रखिएगा, पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526। फिर का पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556। नहीं दिया हुआ है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और मेन है तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761। हम लोग आधुनिक में पढ़ रहे हैं, इसलिए 14 जनवरी 1761 याद रखिए। 1707 जब औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके बाद जो है आधुनिक युद्ध का प्रारंभ हुआ। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो याद रखिएगा 1526 और 1556 ये आपका आधुनिक युद्ध तो हुआ नहीं। उस समय जो है आपका मुगल राज कर रहा था, वो भी मेन मुगल। लेकिन पानीपत का तीसरा युद्ध जो है ये आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। ठीक है, बाकी ये जो 21 अप्रैल 1526 और 5 नवंबर 1556 ये अलग अलग राजा के, जैसे 21 अप्रैल में आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। और 5 नवंबर 1556 में जो है आपका अकबर और हिमू के बीच हुआ था। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन 14 जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। एक चीज़ और अब याद रखिएगा कि कभी कभी आपसे पूछता है कि तराइन का प्रथम द्वितीय युद्ध तो 1191 और 1192 होगा। लेकिन दूसरी बात है कि तराइन का तृतीय युद्ध भी हुआ था, ये आपको 1215 या 1216 में हुआ था। ठीक है, और ये तीनों आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे देखते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 22 अक्टूबर 22 अक्टूबर 1764। प्लासी का युद्ध आपको बताए थे 1757। कब, तो प्लासी जो है आपका 23 जून ये आपका इंपॉर्टेंट है। और ये बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। बार बार डेट इसलिए याद कराते हैं क्योंकि याद रखिएगा एग्जाम में जो है आपका अब जो है सिर्फ ईयर नहीं पूछता है, प्लस आपको ऐड करके डेट भी पूछता है, जो कि 22 अक्टूबर 1764 है बक्सर का युद्ध। अंग्रेज का जो नेतृत्व करता वो एक्टर मुनरो था एवं मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय जो ये तीनों मिलकर अंग्रेज को हराने का कोशिश किया। लेकिन अफसोस की बात है कि अंग्रेज इसमें जीत गया था। मीर कासिम भाग गया था, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय जो है दोनों को जो है संधि करनी पड़ी थी। ठीक है, इलाहाबाद की संधि, इस चीज़ को याद रखना। एक 12 तारीख को था 1764, फिर आपका 16 अगस्त 1765 हुआ शायद। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। मीरनपुर कटरा का युद्ध, रुहेला का युद्ध जिसे बोला जाता है। मीरनपुर कटरा का युद्ध ये आपका 1774 में हुआ था ईस्वी में। और अंग्रेज जो है वैरन हेस्टिंग एवं रुहेला सरदार हफीज़ खां के बीच हुआ था। हफीज़ खां और अंग्रेज वैरन हेस्टिंग ये दोनों जो है आपका के बीच हुआ था, जिसमें जीत हमेशा अंग्रेज का हुआ था। वैरन हेस्टिंग याद रखिएगा। रुहेला का युद्ध 1774 और 1774 में वैसे भी आपका वैरन हेस्टिंग आया था। सिंध खेरा का युद्ध, सिंध खेरा आपका 1775 में। सिंध याद रखिए 1775 में निज़ाम और मराठा के बीच हुआ था। और इसमें जो है जीत आपका मराठा का हुआ था। ये आपका इंपॉर्टेंट है कि सिंध खेरा का युद्ध कब हुआ था। सिंध याद रखिए 1775। सिंध को हम लोग एस से लिखते हैं और एस को हम लोग 5 से डोनेट कर सकते हैं, तो 5 लास्ट में है, तो आपका 1775। ये आपका ट्रिक से याद रखें, क्योंकि एक आपका सुकर खेरा का युद्ध है। सुकर खेरा का 1724 11 अक्टूबर, ये तो सबको पता रहता है, ये क्योंकि एग्जाम में बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया है। अब आपका ये है कि असीरगढ़ का युद्ध और लसवारी का युद्ध, ये आपका दोनों एक साथ याद रखिएगा। असीर गांव का युद्ध है और एक लसवारी का युद्ध है।
और ये दोनों आपका 1803 में हुआ था। असीरगढ़ गाँव में अंग्रेज और भोसले के बीच हुआ था। भोसले याद रखिए, भोसले असली भोसले ऐसे करके याद रखिएगा, असली भोसले लसवारी, तो सिंधिया क्या है, लसवारी, लालसी है, लालसा याद रखिएगा, सिंधिया को लालची है, लसवारी ऐसे करके। और इसमें याद रखिएगा जीत जो है आपका अंग्रेज का ही होगा, दोनों में अंग्रेज जीता था। चलिए, क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछेगा कि डेट, ये आपसे इसमें इंपॉर्टेंट है। असीर गांव का युद्ध जो है अंग्रेज और मराठा के बीच हुआ था। लसवारी का युद्ध आपका अंग्रेज और सिंधिया के बीच हुआ था। चलिए, मुकुंदरा का युद्ध जो है 1804 में हुआ था, और मुकुंदरा का युद्ध होलकर के बीच हुआ था, और इसमें जीत भी आपका, चलिए अच्छी बात है, इस बार जीत जो है आपका होलकर की हुई थी। ठीक है, असीरगढ़ किसके बीच आपका क्या बोलते हैं उसको, भोसले के बीच, असीरगढ़ भोसले के बीच। लशवारी आपका लज्जी कौन है, आपका सिंधिया। और मुकुंदरा जो है, मुकुंदरा आपका किसके बीच, होलकर के बीच हुआ था, और होलकर इसमें जीता था। होलकर और अंग्रेज के बीच हुआ था, होलकर जीता था। नेपाल का युद्ध और पिंडारी का युद्ध 1814 से, आंगल नेपाल जिसको युद्ध बोलते हैं, और 1817 से 1818 मतलब 14 15 16 को हुआ था नेपाल का युद्ध। फिर पिंडारी 17 से 18। याद रखिएगा, लॉर्ड हेस्टिंग जो है सेनापति ऑक्टरलोनी को भेजा था एवं गोरखे के बीच हुआ था, जिसमें जीत जो है आपका किसके हुआ था, तो याद रखिए अंग्रेज का। अंग्रेज और ये जो है आपका पिंडारी का युद्ध है 1817 से 1818 में अंग्रेज कर्नल स्लीमैन एवं पिंडारी लुटेरे के बीच हुआ था, और जीत इसमें भी अंग्रेज का हुआ था। याद रखिएगा, पिंडारियों से परेशान था अंग्रेज। खिड़की बोलिए या किरकी का युद्ध तो 1817, और सीता बर्री का युद्ध 1817। तो ट्रिक से याद रखिएगा कि खिड़की पे सीता देख रही है बड़ी बड़ी आंखों से। तो कब, 18-17 साल के उम्र में अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच हुआ था, और अंग्रेज और अप्पाजी भोसले के बीच हुआ था। तो याद रखिएगा, बाजीराव द्वितीय और अप्पाजी भोसले, और इसमें जीत जो है आपका अंग्रेज का ही हुआ था। इंपॉर्टेंट है कि किरकी जो है, किरकी की को से दो है, तो बाजीराव द्वितीय के बीच हुआ है। और सीता जो है, याद रखिए सीता क्या है, अप्पाजी भोसले, सीता अप्पा। महिदपुर का युद्ध जो है अप्पा का 1817 से 1818 के बीच हुआ था। महिदपुर और पिंडारी दोनों एक है, महिदपुर का रहने वाला था पिंडारी। ठीक है, महिदपुर का रहने वाला था पिंडारी, तो महिदपुर का रहने वाला था पिंडारी। 1817 से 1818 में अंग्रेज और होलकर के बीच हुआ था, और इसमें जो है आपका अंग्रेज का विजय हुआ। एकमात्र जो है लड़ाई आपका कौन, मुकुंदरा का है, मुकुंदरा में जिसमें होलकर की जीत हुई थी, बाकी में अंग्रेज ही जीता था। अष्टी मतलब 8 होता है, और 8 बार आएगा, 1818, एक के बाद 8 आएगा, एक के बाद 8 आएगा। तो अष्टी का युद्ध जो है आपका अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच हुआ था। अंग्रेज और पेशवा बाजीराव के युद्ध हुआ था, इसमें भी देखिए अंग्रेज ही जीता। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि एकमात्र युद्ध जो है एक मुकुंदरा का ही युद्ध है जिसमें होलकर जीता है। अष्टी का युद्ध 1818 ईस्वी को हुआ था। जहांगीर का युद्ध और नौसहारा का युद्ध, जहांगीर और नौसहारा जो है आपका एक साथ है, 23 से 34। समझिए कि आपका 10 साल 11 साल हो सकते हैं। जहांगीर और नौसहारा का युद्ध 11 साल युद्ध हुआ था, जिसमें रंजीत सिंह और पेशवा के पठान के बीच, रंजीत सिंह और पेशवा पठान के बीच हुआ था, जिसमें जीत हमेशा रंजीत सिंह के बीच होता है। क्वेश्चन पूछेगा आपका कि याद रखिएगा, जहांगीरा और नौशहारा का युद्ध किसके बीच हुआ था, रंजीत सिंह और पेशवा के पठान के बीच हुआ था। मियानी मतलब सिंधी का युद्ध 1843 को हुआ था। मियानी बोल सकते हैं या सिंधी का एक जगह है मियानी। एलन ब्रो के बीच हुआ था और सिंध के अमीर के बीच। याद रखिए, इसमें भी जीत हमेशा अंग्रेज का हुआ है, अंग्रेज और सिंध के बीच। कब, मियानी का युद्ध 1843। बार बार आपको बोल देते हैं कि मुकुंदरा का युद्ध कोटा में 1804 में हुआ था, जिसमें होलकर और अंग्रेज के बीच हुआ था। जीत किसका हुआ था, होलकर का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुदकी बोल सकते हैं या फिरोज शाह बोलते हैं, बोदोवाला, अलीवाल और सबराओ, ये सब युद्ध जो है प्रथम अंगल सिख युद्ध हुआ था। इसी में कहाँ जगह, मुदकी, फिरोज शाह, बोदावाल और अलीवाल सब एक जगह एक साथ एक प्रथम अंगल युद्ध हुआ था। इस जगह पे प्रथम अंगल युद्ध 1845 से 1846 में हुआ था। सर यूसुफ अंग्रेज एवं सिख के बीच हुआ था, और आपको पता है कि जीत हमेशा अंग्रेज का ही होगा। यूसुफ याद रखिए, और सिख के बीच हुआ था। मुदकी, फिरोज शाह, बोदवाला, अलीवाल और सबराव का युद्ध प्रथम अंगल युद्ध। और द्वितीय अंगल सिख युद्ध जो है आपका रामनगर, चिलियावाला और गुजरात का युद्ध। याद रखिए, गुजरात का युद्ध को ही तोपों का युद्ध बोला जाता है।
और ये 1848 से 1849 के बीच हुआ था। ये आपका इंपॉर्टेंट है। और अंग्रेज के सर यूगफ तो था ही, चार्ल्स नेपियर था, ये दोनों मिलकर क्या है सिख से लड़ा था और जीत जो है आपका याद रखें अंग्रेज का हुआ था। आपको जो है सिख का बताए भी थे आपको एचडी, तो एक एचडी मतलब एक हार्डिंग था, आटी से आपका डलहौजी था। तो लास्ट में जो है सिख, ये जो अंग्रेज सर यूगफ और चार्ल्स नेपियर था, इसको भेजा था कौन, डलहौजी। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आपका ये खत्म हो गया, इसको बार बार रिपीट कीजिएगा। ये आपका फिर से एक बार डेट याद करा देते हैं। जजुआ 18 जून, जजुआ 18, जौ 18, खेरा 12 अक्टूबर, आमखेरा 29 नवंबर, सुपरखेरा 11 अक्टूबर 1724, पालखेरा 28 फरवरी 1728, भोपाल का युद्ध 24 दिसंबर 1737 और करनाल का युद्ध तो आपको पता है 24 फरवरी 1739, गिरिया का युद्ध 26 अप्रैल 1740, गिरिया याद रखिएगा। मणिपुर का युद्ध 11 मार्च 1748, प्रथम कर्नाटक युद्ध 46 से 48, आडियार का युद्ध 4 नवंबर 1747, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54, तृतीय कर्नाटक युद्ध 1757 से 63 और अम्बूर का युद्ध आपका 3 अगस्त 1749, मनिहारे का युद्ध 10 अक्टूबर 1754, बेदरा का युद्ध आपका 25 नवंबर 1759 और मनिहारी याद रखिएगा 56, वानिवास का युद्ध 22 जनवरी 1760, पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761, इसी तारीख पहला दूसरा भी याद रखिए, 21 अप्रैल पहला था, 5 नवंबर दूसरा था, 14 जनवरी आपका तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध आपको 1707 नहीं 1764, 22 अक्टूबर, ठीक है। और मीरनपुर कटरा का युद्ध रोहेला 1774, वैरन हेस्टिंग्स में था, सिंध खेरा याद रखिएगा 1775, तलगांव का युद्ध आपका जनवरी 1779 सॉरी, पोर्टोनोवा 1 जुलाई 1781, पोर्टोनोवा भी आपको ट्रिक से याद करवाए थे, ठीक है। खुर्दा का 1795, 11 मार्च, असीर 3, लसवारी 3, 1803, मुकुंदरा 1804, 4 दिन की चंद्री फिर अंधेरी रात हो गया था, किसका, अंग्रेज का, होलकर जीता था। नेपाल युद्ध 1814 से 16, भिंडारी युद्ध 1817 से 18, किरकी 1817, सीताबड़ी किरकी 1817, महिदपुर के रहने वाले थे भिंडारी, तो 1817 से 18 आपको रिपीट करवाए थे। अंग्रेज और होलकर के बीच हुआ था और जीत जो है इसमें अंग्रेज जीता था, तो याद रखिएगा। होलकर का युद्ध एक बार और हुआ था, एक बार मुकंदरा का युद्ध जिसमें होलकर जीता था, फिर अंग्रेज दिमाग लगाए और महिदपुर में अंग्रेज हरा दिया किसको, होलकर को। अष्टी तो 1818 आपको बताए थे अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच। जहांगीर 1827-34, नौशहरा युद्ध 1827 से 1834, अंग्रेज एवं पेशवा बाजीराव द्वितीय और रणजीत सिंह और पेशावर के मराठा के बीच हुआ था और इसमें जीत रंजीत सिंह का हुआ था। मियानी का युद्ध 1843, अंग्रेज में कौन था, लॉर्ड एडवर्ड और सिंध के अमीर, और जीत किसकी हुई थी, अंग्रेज का। मुदकी फिरोज शाह बोदोवाला आपसे पूछेगा ये किस प्रथम सिख या द्वितीय सिख युद्ध में था, तो मुदकी फिरोज शाह बोदोवाला अलिवारी और सबराव जो 1845 सर यूगफ और सिख के बीच हुआ था, इसमें जीत जो है आपका अंग्रेज का हुआ था। और रामनगर, जलियांवाला, गुजरात, ये तीनों युद्ध द्वितीय सिख में लड़ा गया था 1848 से 1849। अंग्रेज का नेतृत्व आपको सर यूगफ और चार्ल्स नेपियर, भेजा था कौन, याद रखें, डी से डलहौजी, और जीता कौन, अंग्रेजी, और किसके विरुद्ध, सिख के विरुद्ध, आपको ट्रिक से याद करवाए थे, एचडी। चलिए आपका ये जो है सेशन खत्म होता है, याद रखिएगा, इसको आप बार बार रिपीट करके याद रखिएगा। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारा एग्जाम में युद्ध तो पूछता ही, आपको मुगल काल का भी युद्ध बताएंगे, मध्यकालीन भारत का युद्ध और आपका जो है प्राचीन भारत का युद्ध, ये तीनों आपका युद्ध जो है एक बार पहले सबका एक बार पढ़ लेंगे, मध्यकालीन प्राचीन है, उसके बाद एक समरी बना के आपको जो है पूरा युद्ध दे दिया जाएगा। चलिए इस सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। अगला बार जो है आपका क्या होगा, आपका यूरोपियन कंपनियों का भारत आगमन। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।